दोष पराए देख कर चला हसंत हसंत। दोष पराए देख कर चला हसंत हसंत। अपने दोष ना देखे जिसका आदिनांत कबीरा, जिसका आदिनांत। साथियों, कबीर साहेब हम सबको इस दोहे के माध्यम से जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि दूसरे के दोष को देखना। साथियों, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य ही मनुष्य मिल करके एक संप्रदाय का उद्गम होता है, एक संप्रदाय बनता है। और ऐसे ही एक मनुष्य मिल करके दूसरा संप्रदाय बनता है। जैसे कि आज एक हिंदू है और एक मुसलमान है। गहराई से देखेंगे तो ये दोनों ही मनुष्य ही हैं और मनुष्य में कोई भेद नहीं है। जैसा हिंदू बोलता है वैसे मुसलमान भी बोलता है, जैसे सिख बोलता है वैसे ईसाई ही बोलता है, जैसे जैन बोलता है वैसे बौद्ध भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे अनेक संप्रदाय आज बन चुके हैं जिनकी समस्या एक ग्लोबल की हो चली है, एक अंतर्राष्ट्रीय हो चली है इन सब की समस्या। तो कबीर साहब 900 साल पहले लोगों को समझा रहे थे, जो कि आज एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। हर एक दूसरे समुदाय में दोष ही ढूंढ रहा है, अपनी कमियों को या अपने समुदाय की कमियों को वो दूर करना नहीं चाहता। वो यही सोचता है कि मेरा समुदाय सबसे अच्छा है। हिंदू भी यही सोचता है कि मेरा समुदाय सबसे अच्छा है, मेरे ग्रंथ सबसे अच्छे हैं, मेरे ग्रंथों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वो दूसरे के ग्रंथों में कमियां दिन प्रतिदिन निकालता है और हंसता है कि देखो उसके संप्रदाय में, उसके ग्रंथ में कितनी कमी है। और यही काम मुस्लिम भी कर रहा है कि मेरे समुदाय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मेरे ग्रंथ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वो हिंदुओं की कमियां निकाल करके उनके ऊपर दोषारोपण करके वो हंस रहा है। यही आगे चल करके हम देखते हैं तो ईसाई भी, बौद्ध भी, जैन भी, सिख भी, ऐसे अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं जो अपनी कमियों को ना दूर करके दूसरों के संप्रदाय में कमियां ढूंढते हैं और उनकी कमी को देख करके हंसते हैं। लेकिन कबीर साहिब इसके विपरीत सोचते हैं, इसके विपरीत कहते हैं, इसके उलट कहते हैं। सत्य के साथ जुड़ो और सत्य को तुम जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी संप्रदाय या कोई भी धर्म ग्रंथ तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता। ना तो उस परमात्मा से जो परमार्थ है वो शुद्ध कर सकता है, ना उस परमात्मा से
तुम्हें मिला सकता है। यदि तुम ये कमियां ढूंढते रहे तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे और इसी 85,000 योनियों में भटकते रहोगे, हमेशा पीड़ाओं को, दुख को, दरिद्रता को, सब कुछ अपने साथ लिए फिरते रहोगे। इसके लिए सत्य को तुम जानो। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसे कि एक बार उबलते हुए पानी को आपने हाथों में रख करके देख लिया कि ये गर्म है, तो आपको मालूम पड़ गया कि ये गर्म है, इसको छूना नहीं है। इसी प्रकार आपने बर्फ को उठा करके हाथ से छू लिया, स्पर्श कर लिया, तो आपको पता चल गया कि ये ठंडा है। और इसी तरह अग्नि को छू लिया कि ये जलाती है, तो आपको पता चल गया कि ये जलाती है, इसको नहीं छूना चाहिए। संप्रदाय आजकल यही कर रहा है। संप्रदाय आजकल यही कर रहा है। सत्य के पीछे ना भाग करके, चाहे वो हिंदुओं के पंडा पुरोहित हों, चाहे मुस्लिम के मौलवी हों, ईसाई के पादरी हों, चाहे सिख के, चाहे बौद्ध के, चाहे जैनियों के, किसी भी संप्रदाय के हैं, जिसने भी उसको छुआ वो समझ गया, पा गया और उस परमात्मा में जा कर के विलीन हो गया, मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया। ठीक इसी प्रकार हम सबको भी चाहिए कि संप्रदाय में एक होता है कट्टर संप्रदाय, कहता है कि मैं कट्टर हिंदू हूं, और दूसरा कहता है कि मैं कट्टर मुसलमान हूं, और तीसरा कहता है कि मैं कट्टर सिख हूं, चौथा कहता है कि मैं कट्टर ईसाई हूं, पांचवा कहता है कि मैं कट्टर जैन हूं, छठा कहता है कि मैं कट्टर बौद्ध हूं। जहां पर कट्टरता ने जन्म ले लिया वहां पे हिंसा निश्चित है। इसे कोई चाहे कि मैं मिटा दूं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है और कट्टरता में सिर्फ और सिर्फ हिंसा होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं और ये कहते हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। जहां पे इसकी बात आती है वहां पे कट्टरता जन्म लेती है, और कट्टरता के कारण जो है हिंसा पैदा होती है, और हिंसा के कारण ना जाने कितने बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती है, और सदियों से यही होता आ रहा है। तो कबीर साहिब फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें दूसरे के दोष को ना देखते हुए अपने दोष को देखें, जिससे कि आप मुक्त हो जाएं। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं निकालते हैं तब तक आप पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से आप निश्चय नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। साथियों, इसके लिए चाहिए कि हमें अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने जीवन को मुक्त कर लेना चाहिए, सत्य मार्ग पर चले जाना चाहिए। आगे कबीर साहिब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी चकमुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़े पढ़े चकमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई
आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। साथियों, कबीर साहब हम सबको बता रहे हैं, चिता रहे हैं कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी पुस्तकों को पढ़ करके कोई विद्वान नहीं हुआ है, और ना जाने कितने जिनकी गणना हम नहीं कर सकते इस इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं, जिनका नाम लिखना बहुत मुश्किल है। और आगे कबीर साहब कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। ढाई अक्षर जो प्रेम बना हुआ है, प्रेम एक व्यापक है। आप सबसे प्रेम कर सकते हैं, जितने भी प्राणी हैं सबसे आप प्रेम करें, दया भावना रखें, मैत्री, करुणा, दया, प्रेम और सद्भाव अपने अंदर जगाएं। जैसे कि जितनी पीड़ा हमें होती है, ऐसा ही समझना चाहिए दूसरे को भी यही पीड़ा होगी। तो हमें बहुत सोच और समझ करके बोलना भी चाहिए। कटु वचन जब बोलते हैं उस समय ये पता नहीं चलता कि सामने वाले को कितनी पीड़ा हुई, लेकिन जब वही वचन कभी मेरे हिस्से में आते हैं तो हमें उसकी पीड़ा का एहसास होता है। तो साथियों, जैसे हमें दुख दर्द हुआ उस कटु वचन को सुनने से, वैसे ही सामने वाले को भी हुआ होगा, ऐसा एहसास करना चाहिए। जैसे किसी ने, या जैसे हमने किसी को एक थप्पड़ मारा, उसको दर्द हुआ, और वैसे ही कोई मुझे भी एक थप्पड़ मारा, तब जाकर के मुझे एहसास हुआ कि दर्द होता है। ठीक इसी प्रकार किसी ने मेरा गला काटा और मुझे कितना दर्द हुआ, और इसी तरह मैंने किसी का भी गला काटा, कोई भी प्राणी का गला काटा, किसी भी पशु पक्षी का गला काटा, या किसी को मारा पीटा, तो क्या उसे दर्द नहीं होगा? और आज तक हम सब शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, अपने साधु संतों से सुनते आए हैं, सत्पुरुषों से सुनते आए हैं कि 85,000 योनियां भटकने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो जब आज हमें मनुष्य जन्म मिल गया है, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उन 85,000 योनियों में पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, आदि आदि, तो क्या हमारा ये अधिकार बनता है कि हम उनको काटें, उनका मांस खाएं? नहीं। जब हम उनके मांस का भक्षण करते हैं तो मनुष्य जीवन नहीं होता, वो एक राक्षसी जीवन बन जाता है। तो जब आप राक्षसी जीवन जिएंगे तो क्या ये सोच सकते हैं कि सुखी जीवन है? नहीं है। इसके लिए हम सबको चाहिए कि हम सब प्रेम करें, करुणा बांटें, और अपने अपने अंदर दया भावना प्रकट करें। वैसे भाव प्रकट करें कि पंछी भी हमें देख करके उड़े नहीं, बल्कि आकर के हमारे साथ खेलें,
हिरन भी हमें देख करके भागे नहीं। क्या कभी आपने सुना है कि किसी मनुष्य ने शेर का शिकार कर लिया निहत्थे? नहीं, क्योंकि उसको भी अपने मौत से डर लगता है। ठीक इसी प्रकार उस शेर को भी हमसे डर लगता है जब हमारे पास सारी सज्जा हो, हथियार हो। तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। इतना विवेक तो है हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर तो इतना विवेक है कि हमें हिंसा प्रवृत्ति जीवन नहीं जीना है। कबीर साहब ने हम सबको 900 साल पहले ये बातें बता दिए हैं। ऐसा मत करो, ऐसे अपने जीवन को जियो। प्रेम, करुणा, दया, सद्भाव, मैत्री जगाएं और प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताएं। बस साथियों, आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और शब्द के साथ। जय सत्य सनातन कबीर साहिब की।